आगे जो क्वेश्चन था वो था ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन होता है उसी का हम आंसर अभी दे रहे हैं, ठीक है। हम जो चैप्टर करा रहे थे अभी नहीं करवा रहे हैं, हम अभी इनडायरेक्ट स्पीच करवाने जा रहे थे। ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब ये क्या होते हैं। TRANSIT अभी ट्रांसिटिव और IN लगा देंगे तो वही बन जाएंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। एक्चुअली में हिंदी में इसको सकर्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहे जाते हैं, अकर्मक क्रिया कहे जाते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में, कि सकर्मक क्रिया कभी कभी अकर्मक क्रिया बन जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो सकर्मक क्रिया होते हैं यह अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब जो होते हैं वो विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं। यही वजह है कि जब आप इंग्लिश डिक्शनरी को खोजेंगे तो आप यह पाएंगे कि अधिकतर जो वर्ब्स है आपको हज़ारों वर्ब्स मिलेंगे इसमें डिक्शनरी में, चाहे कॉलिन की डिक्शनरी लें, चाहे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लें, चाहे भार्गवा की डिक्शनरी लें जो काफ़ी ओल्ड और काफ़ी ट्रेडिशनल डिक्शनरी है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और भी बहुत सारी वर्ल्ड लेवल की वेबस्टर की डिक्शनरी है। तो अगर आप लेंगे उसमें पाएंगे कि ये वाला जो वर्ब है आपका इंट्रांसिटिव वो बहुत कम मिलेंगे, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म आपको दिखेगा वो होगा IB का मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब। ऐसे करके लिखा रहता है, कीवर्ड में लिखा रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इंट्रांसिटिव वर्ब, मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिखा इंट्रांसिटिव वर्ब को रन क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसी तरीके से हमने लिखा इंट्रांसिटिव वर्ब में स्लीप, ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसी तरीके से लुक है इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसी तरीके से स्विम है, ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये इंट्रांसिटिव वर्ब हमेशा इंट्रांसिटिव होते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंट्रांसिटिव वर्ब ट्रांसिटिव भी बन जाते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं आई रन ऑन द रोड। यहाँ पे ऑन द जो रोड है वो क्या है आपका, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह है, प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है नाउन के साथ। कई लोग इसको नाउन के साथ जोड़ के मानते हैं क्योंकि नाउन रोड है। आई रन ऑन द रोड, मैं रोड पे दौड़ता हूँ। ऑन द रोड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई ना कोई फल या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे ऑन द रोड को सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, केवल उसके ऊपर दौड़ रहा है, ठीक है। तो आई रन ऑन द रोड। अब यहाँ पर रन क्या है, दौड़ने के अर्थ में है, लेकिन ये रन अभी क्या है आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, सॉरी इंट्रांसिटिव वर्ब है, IB है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो क्या रन ट्रांसिटिव वर्ब बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन मीनिंग रन का चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसमें बनाता हूँ ट्रांसिटिव वर्ब में, देखिए आई रन अ कंपनी, मैं एक कंपनी चलाता हूँ। यहाँ पे रन का मतलब चलाना हो गया। अब यहाँ पे कंपनी ऑब्जेक्ट हो गया, तो अब ये रन जो है वो क्या बन गया, TB बन गया, मतलब ट्रांसिटिव वर्ब बन गया। तो यही चीज़ समझना है, और इतना बारीकी से ग्रामर को समझने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तभी आप इतनी बारीकी से अंदर तक जाके हर एक वर्ड को आप एनालिसिस कर सकते हैं। कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है, कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन भी है, कौन सा वर्ड आपका कंजंक्शन है। एक ही वर्ड प्रीपोजिशन भी बन जाते हैं, एक ही वर्ड कंजंक्शन भी बन जाते हैं। जैसे बट प्रीपोजिशन भी है, बट कंजंक्शन भी है, एक्सेप्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से जो वर्ड्स होते हैं आपके, ये वर्ड्स आपको काफ़ी ज़्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब आप अपियर होने रहते हैं और वहाँ पे आपसे पूछा जाता है बताइए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन कौन सा, एडजेक्टिव कौन सा, प्रीपोजिशन कौन सा है।
बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखूं, कंजंक्शन लिखूं या प्रीपोजिशन लिखूं, क्या मानूं इसको। तो ये सब सारी चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद होता है। जब आप सेंटेंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह करते हैं, या आप इंटरनेशनल न्यूज़ या इंग्लिश न्यूज़ या इंग्लिश न्यूज़ चैनल जो सही सटीक जानकारी देता है, वर्ड्स को बहुत बारीकी से अच्छे से बोलता है, उसको आप बार बार सुनते हैं, तो वहाँ पर में आपको ये सारी चीज़ें जानकारी होती है। ये कोई 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर्स करने का कोर्स नहीं है। कोई सोचेगा कि मैं 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर और 2 ईयर्स में कर लूँ, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। लगभग 25-26 साल हो गया, उससे ऊपर हो गया, 25 to 26 ईयर्स से ऊपर हो गया इसके ऊपर वर्क करते हुए, लेकिन आज तक मुझे भी पूरा समझ में नहीं आया है कि इंग्लिश की जड़ कहाँ है। तो कोई अगर स्टूडेंट ये समझ रहा है कि नहीं मैं इतना दिन कर लूँगा, किसी कोचिंग सेंटर में चला जाऊँगा और मैं 2-4 साल या मैं 2-4 महीने या जो भी है, जो उसके मतलब दिमाग में कॉन्सेप्शन में है कि मैं कर लूँगा, तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये चीज़ इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं किसी को डिस्करेज या डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई किसी के अंदर पहले से जुनून है कुछ करने का और बैकग्राउंड उसकी अच्छी है, उसके फैमिली में लैंग्वेज का अच्छा फ्लो हो रहा है, तो वो जल्दी सीख सकता है, ठीक है। लेकिन सारा सीखना तो नामुमकिन है, किसी भी सब्जेक्ट को पूरा सीखा ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो चलिए, इतना जो है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को बताने के लिए आपको काफ़ी है। आप ट्रांसिटिव वर्ब और भी ले सकते हैं, बहुत सारे ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। जैसे रीड है, मान के चलिए यहाँ पे रीड क्या है, आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, इंट्रांसिटिव है। लेकिन जैसे ही ट्रांसिटिव में लाएंगे, आई रीड ए बुक, लीजिए सेम वर्ड क्या हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, आई रीड ए बुक, हो गया ना। तो क्या हुआ, सेम वर्ड आपका ट्रांसिटिव भी है और सेम वर्ड्स इंट्रांसिटिव भी है। तो यही है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में अंतर होते हैं। इसको बताएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बहुत सारे वर्ड्स लेंगे, बहुत सारे वर्ड्स को एनालिसिस करेंगे, फिर आपको बताएंगे आई एक्सपीरियंस है और आई एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस दोनों अलग करेंगे तो ट्रांसिटिव आई एक्सपीरियंस्ड हिम, आई एक्सपीरियंस इसमें आ जाएगा, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, इंट्रांसिटिव वर्ब। आई एक्सपीरियंस्ड हिम, मैंने उसे एक्सपीरियंस किया, तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। वन इज़ ट्रांसिटिव एंड अनदर वन इज़ इंट्रांसिटिव वर्ब, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं।